बिलासपुर के सांसद और बीजेपी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है हमारे साथ, जो कि यहां लोरमी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। यहां पर उनकी सभा चल रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गांव और आसपास के लोग यहां पर इकट्ठा हैं। अरुण साव जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि सीधी टक्कर आपकी किससे है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से या फिर कांग्रेस से? देखिए, मैंने जैसे कहा कि किसी प्रतिद्वंदी को कमजोर आंकना ठीक नहीं है, लेकिन लोरमी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों को बहुत पीछे छोड़ते हुए भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। थानेश्वर साहू से कोई मुकाबला आप देख रहे हैं? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी प्रतिद्वंदी को कमजोर आंकना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोरमी विधानसभा में जनता का भरपूर आशीर्वाद जिस प्रकार से मिल रहा है, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कारण क्या है? देखिए, जिस प्रकार से 5 साल में कांग्रेस ने लोरमी विधानसभा का छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है और छत्तीसगढ़ के आम लोगों को परेशान किया है। जुआ, शराब, सट्टा, गांजा, भ्रष्टाचार, विकास के सारे काम ठप, लोगों को धोखा देना, लोगों के साथ वादा खिलाफी करना, इसके कारण से आज लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही छत्तीसगढ़ सुरक्षित रह सकता है और इसलिए जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बड़ा आरोप आप लोगों ने लगाया 508 करोड़ का, लेकिन पहले चरण का जो मतदान क्षेत्र था उन सीटों पर आप लोगों का आरोप पहुंच नहीं पाया। देखिए, आरोप ये हमारा नहीं है, ईडी ने जांच के बाद बताया है, तथ्यों के आधार पर बताया है। हम जरूर शुरू से कह रहे थे कि सरकार के संरक्षण में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में सट्टा चल रहा है, बड़े पैमाने पर दुबई ले जाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। वो ईडी के जांच से स्पष्ट हुआ कि कितना बड़ा नेक्सस बनाकर, कितना बड़ा क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर महादेव एप सट्टा के नाम पर नौजवानों के सपनों को तोड़ने का, नौजवानों के भविष्य को खराब करने का, लूटने का काम प्रदेश में हो रहा है। पहले शुरू में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी भ्रष्टाचार को ही सबसे बड़ा मुद्दा मानती है और भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर ये 508 करोड़ भी आया, लेकिन पहले चरण के मतदान में जब लोगों से पूछा गया भ्रष्टाचार को लेकर के, तो लोगों ने योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात की, तमाम और बातें की, लेकिन वो जो 508 करोड़ का आरोप था उसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं थी। क्या जो 17 तारीख को चुनाव होगा, उस चुनाव में आप लोग देखते हैं कि ये जो महादेव ऐप का मुद्दा है ये पहुंच पाएगा? निश्चित रूप से जनता के बीच पहुंच रहा है, पर जो याद हो गए हैं लगातार, सुनकर, जानकर वे मुद्दे लोगों ने आपके साथ रखे हैं। यहाँ तो घोटालों का सिलसिला है छत्तीसगढ़ में, लोगों को सब पता है। तो ये घोटालों का सिलसिला छत्तीसगढ़ में चला है, तो उनमें से कुछ प्रमुख घोटाले। भूपेश बघेल का नाम लेकर के अगर आप अपनी बात कहना चाहें तो क्या है उनका काम? वादा खिलाफी उन्होंने की छत्तीसगढ़ की जनता से। उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार के एटीएम के रूप में काम किया। उसके लिए बड़े पैमाने पर योजना बनाकर करप्शन किया, पैसे की उगाही की, छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया, छत्तीसगढ़ के भविष्य को चौपट करने का काम किया, नौजवानों को भी नहीं छोड़ा, माताओं बहनों को नहीं छोड़ा। प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बुरा है। तो छत्तीसगढ़ की, वो कहते हैं कि हम तो इतने ईमानदार हैं कि अपने पिताजी की भी गिरफ्तारी का आदेश दे देते हैं, परिवारवाद से कोसों दूर हैं। इनके इतने सारे अधिकारी, इनके नजदीकी लोग जेल में हैं, जिनको आज तक जमानत नहीं मिली है। ये किनके संरक्षण में, किनके इशारे पर काम कर रहे थे, ये भी भूपेश जी को बताना चाहिए। किनके इशारे पर? निश्चित रूप से सारे घोटालों के तार सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री निवास से जुड़ा हुआ मिल रहा है। तो जो आप लोग पेटीएम कहते हैं भूपेश बघेल को, पे सीएम कहते हैं, क्या ये बात जनता तक पहुंच पाई है? निश्चित रूप से आम लोगों को पता है कि करप्शन करके दिल्ली दरबार पैसा
देने का काम कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। 2.5 साल का सौदा तय हुआ था, 5 साल मैं रहूं इसलिए उन्होंने इतना बड़ा भुगतान छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है उन्होंने। कुछ आप लोग पूरे छत्तीसगढ़ की एक बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या लोरमी विधानसभा सीट के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में भी कुछ बातचीत कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि 5 साल में न एक स्कूल बना, न एक अस्पताल बना, न एक सड़क बना, न पुल पुलिया बना। टाइगर रिजर्व भी है, उसकी भी कुछ समस्याएं। जी निश्चित रूप से वहां के लोग परेशान हैं। सड़क नहीं है वहां पर, बिजली नहीं है, स्कूल अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है। 5 साल में इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आप आएंगे तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से लोरमी के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, मूलभूत सुविधाएं मिले, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था हो। राज्य में लोरमी में जो आज नशे का कारोबार चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पर लगाम लगे, ये पूरी मजबूती से इतना बड़ा प्रोफाइल है आपका, सांसद भी हैं, खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या आप भी सीएम पद की दावेदारी करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है प्रदेश अध्यक्ष के नाते, उसको पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाने का काम लगा हूं और निश्चित रूप से अध्यक्ष के नाते पार्टी का बहुमत आए, पार्टी की सरकार बने, इसके लिए पूरी ताकत से काम कर रहा हूं। लगता है कि आपकी दावेदारी हो सकती है? मैंने कहा कि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है पूरी ताकत ईमानदारी से निभाया है। जो सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, उन लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनका विजन क्या है? अगर आपसे हम बात करें कि क्या विजन है आपका छत्तीसगढ़ के लिए, कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास? मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपसे कह सकता हूं कि ये छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है। अकूत क्षमता इस छत्तीसगढ़ में है। बड़े बड़े नदियां, बड़े बड़े पहाड़, कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार और सीधे साधे भोले भाले मेहनतकश लोगों का ये प्रदेश है। यदि ठीक प्रकार से योजना बनाकर काम किया जाए, सुशासन यहाँ पर लाया जाए, तो ये देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। यहाँ खुशहाली और समृद्धि आ सकती है और निश्चित रूप से हमारी सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ को एक खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में देश के सामने एक अग्रणी राज्य के रूप में लाकर दिखाएंगे। बहुत शुभकामनाएं अरुण साहू जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम आपको ये कार्यक्रम समाप्त करने से पहले जरूर वो चेहरे दिखाने चाहेंगे जिन चेहरों के लिए इन नेताओं को काम करना है। इन चेहरों की मासूमियत देखिए, इन चेहरों के भाव देखिए, इन लोगों के, इन युवाओं के लिए, इन बच्चों के लिए काम करना है नेताओं को। और जो वादे करते हैं नेता, वो अगर उससे वादा खिलाफी करते हैं या उस पर काम नहीं कर पाते हैं तो इन चेहरों के साथ नाइंसाफी होती है। कैमरामैन रवीश के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, लोरमी।